हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अपना ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री की मेरी लाइव क्लास भी चल रही है 10th के लिए, जो कि डेली इवनिंग 8:30 पे होती है। ठीक है, तो वो तो हम चल ही रही है। साथ में मैं इसके वीडियोस में आपको स्पेशल सम्स भी करवा रही हूँ ताकि आप लोग को वो आप रेगुलर उसे देख पाओ। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के में जो 8.3 एक्सरसाइज है उसका फोर्थ पार्ट और 7th पार्ट लेकर आई हूँ, और इसके साथ एक और सम और हम करेंगे। ठीक है, तो इसे करने का सेम वही तरीका है जो मैं पहले बता चुकी हूँ। साइन कोस में कन्वर्ट करो और सॉल्व करो। ठीक है, वही करना हमें। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 1 प्लस सेक क्या होता है? सेक होता है 1/cos, तो हम पुट कर देते हैं 1/cos ए। सेम यहाँ पे भी 1/cos ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, तो हम ले लेते हैं एलसीएम cos ए। अब आपको दिख रहा है ये कोस और कॉस आपस में कट रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया? cos a + 1 ये आ गया। लेकिन ये तो हमारा राइट हैंड साइड नहीं है ना। अब क्या करें? शायद सम गलत हो गया है ना, दोबारा करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे ऐसा ही सोचते हैं, कभी ऐसा हो जाए तो हो सकता है हमने गलत कर दिया, ये आगे नहीं निकल रहा, सॉल्व नहीं करते। लेकिन जब ऐसा हो तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करो, आप राइट हैंड साइड को भी अलग से सॉल्व कर लो। ठीक है, समटाइम कुछ सम ऐसे होते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करके आंसर निकलते हैं, तो वहां पे आपको दोनों सॉल्व करनी है। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन स्क्वायर है 1 - cos है, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे साइन की हमारे पास आइडेंटिटी है जो कि मैंने पहले भी बताई थी, cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर है इक्वल टू आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही पुट करेंगे 1 - cos स्क्वायर है अपॉन 1 - cos है, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब ये 1 को हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर ले सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत जगह काम आ रही है आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, a है हमारा 1 और b है cos, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी। बांट लिया इसे। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर हमने सेम ले लिया। अब ये हमारे साथ कट रहा है, ये इसलिए कट रहा है क्योंकि यहाँ बीच में साइन मल्टीप्लाई किया है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो वो नहीं कटता, ध्यान रखना। बहुत बच्चे यहाँ पे ऐसा मिस्टेक कर देते हैं। तो ये यहाँ पे कट गया और ये आ जाएगा 1 + cos है, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है, तो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए यहाँ पे हमारा सम होता है कंप्लीट। ओके, क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट सम पे। तो नेक्स्ट सम क्या है? कुछ ऐसा है, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ऊपर आप देख रहे हो साइन थीटा कॉमन निकल रहा है, तो निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा था वो हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर बच गया 1 - 2 साइन क्यूब है, तो क्यूब एक बाहर आ गया, तो स्क्वायर हम अंदर बच जाएगा हमारे पास। सेम नीचे यहाँ पे cos थीटा कॉमन निकल रहा है, तो यहां आ गया cos स्क्वायर थीटा -1। क्लियर? ये हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? अब हम इस साइन अपॉन कॉस, ये तो हमारे पास tan थीटा बन गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या कर लेते हैं? साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, और cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर पुट कर देते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, इन दोनों में से किसी एक को पुट करना है, दूसरा अपने आप इक्वल आ जाएगा। दोनों को नहीं करना है आपको, किसी एक को, जिसको मर्जी कर लो। मैं साइन स्क्वायर को कर रही हूँ, आप चाहे तो नीचे cos स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर कर लो, तो भी आंसर आपका सेम आ जाएगा। यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर नीचे हम सेम रहने देंगे। ठीक है, तो अब क्या है,
यहाँ तो है टेन थीटा, 1 माइनस 2 इंटू 1, मतलब 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस का 2, और ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हमने माइनस को किया तो माइनस 2 एंड प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे हमारा सेम है टेन थीटा, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस -1 को यहां से उठा के हम पीछे ले जाएं, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो, साइन के साथ लेकर गए हैं, ठीक है। तो और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आया, सेम आ गया, तो ये कट जाएगा और हमें टेन थीटा चाहिए था, तो टेन थीटा ही हमारा आ गया है, यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो इसलिए सम होता है कंप्लीट। क्लियर? बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो किसी को भी पुट नहीं करते, समझ नहीं आता, या फिर दोनों को पुट कर देते हैं और वहां सम अलग हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि आपको किसी एक को पुट करना है, चाहे आप कॉस स्क्वायर को पुट करो या साइन स्क्वायर को करो, ठीक है। तो चले नेक्स्ट सम पे। तो ये मैंने 8.3 का फोर्थ का 8th पार्ट ले लिया, अभी हमने फोर्थ पार्ट और 6th पार्ट 7th पार्ट किया था, तो अभी मैंने ये 8th पार्ट ले लिया है, ठीक है। इसका जो 5th पार्ट है वो मैंने अपने पहले वाले वीडियो में करवा चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको दिख रहा है a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो हम सिंपल उसी की आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर है a का स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन a कॉसेक a, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह कॉस a प्लस सेक a, इसका होल स्क्वायर भी कुछ इसी तरह खुल जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये हमने दोनों ओपन कर लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इनको प्लस करना है, तो हम प्लस कर देते हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन है कॉसेक है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए एंड सेक ए। सिंपली मैंने इन दोनों को प्लस में लिख दिया। अब क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो इनको एक साथ ले आते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर को हमें क्या है, यहाँ पे कॉट और टेन चाहिए, कॉट और टेन चाहिए, तो कॉसेक स्क्वायर को हम उसकी आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, एंड सेक स्क्वायर हमारे पास होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो हम ये दोनों आइडेंटिटीज यहाँ पे पुट कर देते हैं कॉसेक और सेक की जगह पे, क्योंकि हमें टेन और कॉट चाहिए आंसर में, ठीक है। तो कॉसेक की जगह आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये आ गया। अब जो ये है हमारे पास 2 साइन ए, कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। सारी आइडेंटिटीज काम आती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो सारी आइडेंटिटीज को हम साथ लेके चलते हैं। तो कॉसेक की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी 1 अपॉन साइन होती है, सेम इसी तरह सेक की जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन कॉस ए। तो क्लियर कट दिख रहा है आपको, यहाँ से ये दोनों कट रहे हैं, इनको हम काट देते हैं, ये बन जाएगा 1 हमारे पास ये है। कॉट स्क्वायर को हम एज इट इज रहने देते हैं, हमें आंसर में चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर भी हमारा एज इट इज ही रह जाएगा। ये आ गया
2 प्लस 2, क्लियर। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 ये आ जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड प्लस टेन स्क्वायर है। यही हमारा राइट हैंड साइड है। ओके, क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया, सामने दिख रही थी ए प्लस बी की होल स्क्वायर खुल रही है, खोल दी, खोल के आके हमें जो चाहिए था उसके हिसाब से हमने आइडेंटिटीज को कन्वर्ट किया और सॉल्व कर लिया। ओके